राजस्थान के गंगापुर सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के पहुंचने पर राजीव पालीवाल ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद नमो नारायण मीणा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार होगी और प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी से आम जनता भी बहुत परेशान है, इसके लिए भी आवाज उठाने की बात कही। नमो नारायण मीणा के स्वागत में राजीव पालीवाल, सुरेश सिंघल, राम सहाय माली, संजय पालीवाल, भागचंद पालीवाल, घनश्याम रावत, मोहर सिंह गुर्जर, सरपंच गंगा प्रसाद समेत बहुत से कांग्रेसी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से प्रदीप बना की रिपोर्ट। चल रहा है लेकिन उसमें पैसा देना पड़ता है। आज आप एटीएम में भी आओगे तो उसमें भी आओगे, पेटीएम में भी जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। आपको सब में पैसा देना पड़ेगा, उसमें पेटीएम में पैसा लगेगा आपका, आपके और दूसरे ट्रांजैक्शन जितने भी टेक्नोलॉजी से पैसे ट्रांसफर होंगे उसमें पैसे लगेंगे। नहीं, आप कह रहे हो पैसे लगेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी से जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसमें हैंगी भी तो हो रहा है। हाँ? इधर उधर पैसा हो रहा है। जब मार तो किसान आदमी पे आइएगा, ये किसी के साथ किसान की कोई बात नहीं है, किसी के भी साथ होता है। देखिएगा साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका डिटेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। बढ़ेगा, इसमें कोई बात नहीं, बट इट विल टेक टाइम। और साइबर सिक्योरिटी के लिए और कदम करना पड़ेगा ताकि लोग बाग अपना पैसा इस मोड से। अलवर में बांसुर तहसील के हमीरपुर गांव में खटीक जाति के लालाराम की पत्नी सोना देवी सोमवार सुबह शौच के लिए गई थी। महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला के दोनों हाथ, सीने व जांघ पर घाव हो गए। घायल महिला के चिल्लाने से पास में नरेगा में कार्य कर रहे ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों को देख बाघ मौके से भाग गया। सरपंच व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अलवर के सामान्य चिकित्सालय में ट्रामा वार्ड में घायल को भर्ती कर दिया। अलवर से चंद्रमोहन गुप्ता की रिपोर्ट। अलवर पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। उन्नस हत्याकांड में एक माह पूर्व नामजद रिपोर्ट देने पर भी आरोपियों को अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मृतक के परिजन एमआईए में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे बंगाली और उसकी पत्नी तथा एमआईए थाने के कांस्टेबल सहित कुछ लोगों पर उन्नस की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्नस पहले डॉक्टर बंगाली के यहाँ काम करता था, बाद में उसने डॉक्टर बंगाली से अलग होकर अपना काम शुरू कर दिया। उन्नस भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। इसी बीच 1 दिसंबर को सुबह उसकी लाश एमआईए में बख्तल चौकी के पास खाली प्लाट में पाई गई। इसके बाद 28 दिसंबर को मृतक उन्नस की कब्र खोदकर उसके शव से गर्दन काटकर ले जाने के आरोपियों को 4 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस की कारगुजारी को देखते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक व एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के लिए कहा। आरोपी नहीं पकड़े गए तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। अलवर से चंद्रमोहन गुप्ता की रिपोर्ट। फरीदा और जब्बार खतीजा इनको ये मुलजम चाहे ये हमने कुछ थानेदार को नाम अभी जब जाना से ले लेना इनका हाथ। जोर से बोल, थोड़ी सी जोर की बोल रही, खूब आराम। हमने तो हमारा ये अब हराम मुलजम हमने आज क्या नाम है आपका? अलीमन। अपने मामा के यहाँ रहता था, उसकी हत्या कर दी गई थी कई रोज पहले। 2 तारीख को जब हत्या की गई तो उस दिन भी हम आए, मीडिया के लोग भी आए। हमने उस समय भी पुलिस वालों से मांग की, एसपी साहब से मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और वो कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से बेरहमी से जो हत्या की गई उस बड़ा ही दुख पहुँचा लोगों को। उसके बाद एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नामजद रिपोर्ट हमने दी थी, इसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था जिसका नाम की कासम बताया गया। वो इन्वॉल्व था, उसके नामजद रिपोर्ट दिए। पुलिस ने उस दिन रिपोर्ट लेने के बाद
उसके मामा को जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मुस्तगिस को बुला के और उस प्रार्थना पत्र को वापस करा के और उनसे दबाव में आके एक नया एप्लीकेशन लिखवा दी और उस एप्लीकेशन में उसका नाम काट दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा तो फिर उसके आज तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 लोगों को पकड़ा लेकिन उसके बाद उनको वहाँ छोड़ दिया गया। इसको लेके आज सारे गांव वालों में रोष है। अब उसके बाद कुछ दिन बाद अभी ये 3-4 दिन बाद उसकी जब लाश गांव में दफनाई गई हुई थी तो कब्रिस्तान से उसकी लाश को खोद के रात को और उसके सर को काट के ले गए, जो कि एक बहुत ही निर्मम, मैं ये मानता हूँ कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम है। इस तरह के क्राइम करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। मैं एसपी साहब से निवेदन करूँगा कि इस मामले में इतना ढिलाई ना बरतें, नहीं तो ये सारे लोग आज आए हुए हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे और आगे बड़ी कार्रवाई के लिए हम प्रशासन पर दबाव